रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। संकल्प करें हमें पावन बनना है, वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें तपस्वी बनना है, पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है, हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें योगी बनना है, संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें पवित्र बनना है, सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का ये खजाना है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योत जगानी है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योत जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें हमें क्रांति लानी है, वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें पावन बनना है, वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है। ऐ परिंदे यू अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू। ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आँख इतनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, कि इन हवाओं से तेरी यारी है। उड़ जा उड़ जा अब तेरी बारी है। राहों में जो भी आए वो बादल बन के मुश्किलों के, उनको बता देना रे
परे रहना रे जिंदा दिलों से, वो अंदाज है तेरा बेफिक्र मौज तू, कि अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी रे। उड़ जा उड़ जा अब तेरी बारी है, ए परिंदे तू अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू, ए परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, कि इन हवाओं से तेरी यारी है। उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा मुट्ठी में दुनिया सारी है। उड़ जा उड़ जा उड़ जा। पंछी का जन्म उड़ने के लिए हुआ है, बंधन के लिए नहीं, पिंजरे के लिए नहीं, किसी कारागार किसी सलाखों के पीछे रहने के लिए नहीं। भल वहां सारी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, परंतु उसका घर आकाश है, कि इन हवाओं से तेरी यारी है। विराट आकाश उसका मित्र है, और उड़ने के लिए किस चीज की आवश्यकता है सबसे ज्यादा? बल, स्पेस। उड़ने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है? संकल्प की, बंधन मुक्त होने की। मुझे इस पिंजरे में कैद नहीं रहना है। द डिजायर फॉर लिबर्टी, स्वतंत्रता की प्यास, इन बंधनों से नफरत, बंधनों से मुक्ति की इच्छा, प्रगाढ़ इच्छा। अगर ये है तो सब है, अन्यथा पंख है फिर भी पंछी उड़ नहीं सकेगा। धूल उड़ा कि मुट्ठी में दुनिया सारी है, कि हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। ऐसी आग, ऐसी तीव्र आग, ऐसी तीव्र इच्छा उड़ने की, स्वतंत्र होने की, बंधनों को तोड़ मुक्त होने की। परतंत्रता से नफरत, स्वतंत्रता से प्रेम। ऐसे स्वतंत्रता प्रेमी ही उड़ सकते हैं, और उड़ना है। और उड़ने के लिए किसी का इंतजार नहीं करना है। कोई आए हमारे बंधन तोड़े, हमें मुक्त करे, कोई मसीहा, कोई रहनुमा राह दिखाए। क्रांति हो, क्रांतिकारी आए, सलाखों को तोड़े, हमें मुक्त करे। हम स्वयं ही क्रांतिकारी है, हमें किसी का इंतजार नहीं। अभ्यास निराधार का करना है। जितने आधार, जितने सहारे, उतनी आत्मा कमजोर। एक परिंदा, छोटा सा बच्चा खो जाता है, अपने परिवार से दूर हो जाता है। उसे उड़ना भी नहीं आता है, अभी उड़ना सीखा भी नहीं है, परंतु किन्हीं कारणों से दूर हो जाता है। चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, जमीन पर खड़ा है।
उधर से दो बड़े परिंदे आते उड़ते हुए उसे रोता हुआ देखकर पूछते क्या हुआ। वो कहता है मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूं और मुझे उड़ना भी नहीं आता है, मैं क्या करूं। जो परिंदे बड़े उड़कर आते हैं उसमें से एक परिंदा कहता है तुम्हें उड़ना भी नहीं आता? उड़ना नहीं आता तो घर से निकले क्यों? तुमको पहले ही समझना चाहिए था। और वो कहता है देखो मैं कैसे उड़ता हूं, और एक चक्कर लगाकर आता है तेजी से और फिर उसको जलीकटी सुनाता है, उसका मजाक उड़ाता है। फिर दूसरा चक्कर लगा के आता है और कहता है देख मैं कैसे उड़ता हूं, फिर उसको उसकी हंसी उड़ाता है। ऐसा 3-4 बार करता है। और जब 6वीं 7वीं बार आता है तो देखता है वो छोटा परिंदा वहां नहीं है। तो जो मित्र परिंदा था, वो 2 आते हैं ना, वो इस परिंदे से पूछता है वो कहाँ चला गया। ये जो पहला परिंदा है वो हंसता है और कहता है उड़ गया। वो दूसरा परिंदा पूछता है पहले से, वो तो उड़ गया पर तुमने बहुत बुरा किया उसके साथ। तुमने उसकी बहुत हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया। वो कहता है कि मैंने जो किया उसको एक दूसरी दृष्टि से देखो। जब मैं उड़ रहा था तो वो मुझे ध्यान से देख रहा था, मुझसे सीख रहा था। और मुझसे सीखकर वो उड़ गया। और जब मैं उसकी हंसी उड़ा रहा था तो वो क्रोधित हो रहा था। ये मित्र उस दूसरे परिंदे से कहता है अगर तुमको उसे सिखाना ही था तो अच्छे ढंग से सिखाते, प्यार से। वो भी सीखना ही चाहता था। वो कहता हाँ वैसा तो मैं कर सकता था, पर अगर वैसा किया होता तो जीवन भर वो मेरे उपकारों के, एहसान के बोझ के नीचे दबा रहता। वो दिन भर मेरी ही महिमा गाता कि मैंने उसे सिखाया उड़ना कैसे। और फिर जीवन में जब भी मुसीबत आती, संकट आती, वो किसी सहारे की तलाश में रहता, खोजता। इसलिए मुझे उसकी मदद तो करनी थी, पर वो मदद ना लगे, इसलिए मैंने उसे इस तरीके से सिखाया। पहला दूसरा परिंदा पहले से कहता है तुम महान हो। यही सच्ची मदद है कि जिसकी मदद की जाए उसे ये ना लगे कि इसने एहसान किया है। वो भक्त ना बन जाए, वो महिमा ना गाते रहे दिन रात। बोकाजो अपने गुरु के पास शिक्षा लेने आते आध्यात्मिक। कहता है मैं ज्ञान सीखने आया हूं। बोकाजो का गुरु उसको छत पर ले जाता है, वहां से ढकेल देता है। यही है शिक्षा। चोट लगी, यहां से शिक्षा का आरंभ। बिना चोट के कोई शिक्षा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। लाठी लगनी चाहिए, कुछ घुसे। ऐ परिंदे उड़ ऐसी उड़ाने तो हर नजर ये तुझसे पूछे आ गई इतनी क्यों। राहों में जो भी आए वो बादल बन के मुश्किलों के उनको बता देना रे परे रहना है रे जिंदा दिलों से। वो अंदाज है तेरा बेफिक्र मौज तू कि अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी रे। ऐ परिंदे तू अब के उड़ा कर तू जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू।
ए परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों, धूल उड़ा जाके मंजिलों पे तू, कि इन हवाओं से तेरी यारी है। दोस्ती हवाओं से करनी है, सलाखों से नहीं, पिंजरे से नहीं, सुख सुविधाओं से नहीं, बंधनों से नहीं। वो सुख जो शुरुआत में अमृत की तरह है, वह अंततः विष बन जाता है। वो सुख जो शुरुआत में विष की तरह है, वह अंततः अमृत बनता है। कल की मुरली में काम बेकार के लिए 3 शब्द आए। कौन से? साकार मुरली कौन से शब्द थे? पॉइजन, विष है, और क्या है? क्राइम है, क्रिमिनलाइज। तीसरा करप्शन, भ्रष्टाचार। ऐसे शब्दों का प्रयोग शास्त्रों में भी नहीं है। भ्रष्टाचार है, क्राइम है, अपराध, गुनाह, गलती नहीं, मुझसे गलती हो गई, इधर से चलना था, रास्ते के इधर से चला, ये नहीं, क्राइम। क्रिमिनल्स, एक छोटा मोटा चोर और एक क्रिमिनल, दुर्दांत अपराधी जिसने मर्डर किए है, उसके साथ एक पुलिस नहीं जाता है। खतरनाक अपराधी होता है। हॉस्पिटल में हमारे पास एक बार एक खतरनाक अपराधी एडमिट हुआ था। वो 2 पुलिस रहते थे दरवाजे पर और उसको हथकड़ी लगाकर बेड पर, कुछ हो गया था, तकलीफ, मेडिकल। ये क्राइम है, ये करप्शन है, पॉइजन है, विष पी कर विषाक्त हो चुका है ये शरीर और चेतना दोनों। मुरली है हथौड़ा और छेनी, जिससे क्या हो रहा है? ऐसे क्या मिल रहे? प्रेम भरे वार। आज की मुरली 2 मुरलियां है। भट्टी का 20वां दिन, भट्टी 2 तारीख को चालू हुई थी, इसलिए 1 दिन और बाकी है। तो इस मुरली में 3-4 बातें हैं। पहला, ये मेला है बाप और बच्चों का। इस मेले की क्या विशेषता है? इस मेले की क्या विशेषता है? बिना मुरली पढ़े ही बता सकते। ये मिलन मेला है। दूसरा, सागर के कंठे में, मधुवन में है। तीसरा, ये मिलन कैसा है? आत्मा परमात्मा का है। अनोखा, अद्भुत, एक ही बार होने वाला, एक ही समय होने वाला। नदी सागर में समा जाती है। और इस मुरली में बाबा ने विशेषताएं सुनाई है। पहला, एक ही समय होता है, एक से सर्व संबंध है और एक से सारी प्राप्ति है। ये विशेषता है इस मेले की। दूसरा, पूछा है बाप समान बने हो, निराकारी, निरोकारी, निर्विकारी, निरंकारी, और एक शब्द है नष्टो मोह। तो ये नष्टो मोह क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि जरूर किसी ना किसी में और कहीं ना कहीं मोह है। किसी ना किसी में और कहीं ना कहीं। अब किसी ना किसी और कहीं ना कहीं जो मोह है, जो लगाव है, जो चिपकाव है, जो आसक्ति है,
उसको कैसे तोड़े, वैराग कैसे उदय हो हृदय में, क्या किया जाए। इस मुरली में तो बाबा ने कह दिया, सर्व संबंध एक से जोड़ो ताकि सर्व प्राप्ति एक से हो जाए। ये युक्ति है। पर हृदय में निरंतर वैराग्य हो। अध्यात्म में यदि आगे बढ़ना है तो कुछ बातें कंपलसरी है। कौन कौन सी वो बातें हैं, ये लिस्ट अपने पास सदैव रखनी है। अगर इनमें से एक बात भी छूटती है तो जो उन्नति, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं होगी। पहला, मौन और एकांत। बिना मौन और बिना एकांत के केवल शोर, केवल आवाज, केवल सेवाएं, केवल बाह्य मुक्ता, अध्यात्म में उन्नति नहीं। ये तो यात्रा भीतर की, अंतस की है। पहला मौन एकांत। दूसरा प्रकृति। प्रकृति के सानिध्य में जाओ, एकांत में जाओ। 2 लोग मिलके नहीं, 4 लोग मिलके नहीं, अगर जाओ भी तो चुप, नहीं तो फोटो खींचने में और बाह्य मुक्ता में समय चला जाएगा। प्रकृति विराट है, वैराग दिलाती है, शरीर से ऊपर उठाती है। तीसरा भोजन। अत्यंत चिपकाव और अत्यंत लगाव और अत्यंत भोग वृत्ति अध्यात्म में उन्नति नहीं करने देगी। वो सबसे बड़ी बाधा है हल्के होने में। जो भोजन शरीर को भारी करता है, उत्तेजित करता है, रोगों से भरता है और आसक्ति उत्पन्न करता है, देहभान में लाता है, आलस्य लाता है, निद्रा लाता है, प्रमाद लाता है, सुस्ती लाता है, भारी कर देता है, उठने की इच्छा नहीं होती है। वो भोजन बाधा है, अत्यंत गरिष्ठ है, अत्यंत तीखा, तला हुआ, पका हुआ, जला हुआ, भुना हुआ, अप्राकृतिक, राजसिक, नमकीन, अत्यंत मीठा, वो आत्मा को कैसे उड़ने देगा। अगला वैराग्य। बिना वैराग्य के अध्यात्म में कोई उन्नति नहीं है। निरंतर हृदय में संसार के प्रति उत्कट वैराग्य हो कि मुझे यहां का कुछ नहीं चाहिए। यह संसार देखते हुए सोचते रहना। एकांत में कमरे में बंद हो जाओ और सोचो संसार के दुखों के बारे में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, जन्म के बारे में सोच, मृत्यु के बारे में सोच, बुढ़ापे के बारे में सोच और विकार रोगों के बारे में सोच। ये 4 चीजों का निरंतर चिंतन करते रहना। बुढ़ापा, मृत्यु, कुछ भी कर लो बुढ़ापे से बच नहीं सकते, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, और रोग आते रहेंगे। संसार के ट्रायल्स, ट्रिबुलेशन, सॉरो, सफरिंग, मिजरीज, पेन, संताप, सोचना, दुख, विरह, कहीं सुख का लेश मात्र नहीं। जब पैसे नहीं थे तब भी दुखी थे, आज पैसे है तो दुखे। जब कोई पोजीशन नहीं थी तब भी दुखी, आज भी दुखी। कहीं पहले कुर्सी चाहिए, ये दुख। अभी कुर्सी है पर छूट ना जाए, इसका दुख। पर दुख तो बना ही है। दुख से तो छूटा ही नहीं है कोई। इससे पहले भी कभी सुनाया था भरतरी वैराग्य शतकम में, भोगे रोग भयम। कितना भोग भोगो, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, रोग होने की संभावना है। कुले च्युति भयम, बहुत ऊंचा कुल है, गिरने का डर। वृत्त अनुपालत भयम, बहुत पैसा है, इनकम टैक्स ऑफिसर का डर। शास्त्रे वादी भयम, बहुत
अध्ययन कर लिया है, पर जो भी हमारी मान्यता के खिलाफ बोलता है उससे विवाद, उससे झगड़ा। हम ये मानते तुम भी ये मानो, ऐसा ही है। अगर ये तुम नहीं मानते तो तलवार। शास्त्रवादी भयम। जिसने ज्यादा शास्त्र पढ़े, जितनी ज्यादा किताबें पढ़ी और जिसने ज्यादा अव्यक्तवाणियां पढ़ रखी है और एग्जाम ज्यादा दी है, अगर कोई उनको कोई ज्ञान की बात सुनाता है तो थोड़ी ना चुपचाप सुन लेंगे। मुरलिया हमने तुमसे अधिक पढ़ी है या पढ़ाई है। अगर कोई आगे जाता जरूर चीटिंग तो की ही होगी। गुने खल भयम। जो बहुत गुणवान है उसको अपने दुश्मनों का डर रहता है। काय कृतांत भयम। बहुत अच्छी काया है, सुंदर शरीर मिला है, खराब होने का, बूढ़ा होने का, झुर्रिया पड़ने का, बाल सफेद होने का भय। माने दैन्य भयम। बले रिपु भयम। जो बहुत बलवान है, शक्तिशाली राजा, उसे हमेशा भय होता है दुश्मनों का। रूपे जराय भयम। बहुत रूपवान है, बहुत सुंदर है, उसको बुढ़ापे का भय है। सर्व वस्तु भयान्वित। इस संसार की हर वस्तु में भय समाया हुआ है। भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम। एक वैराग्य ही ऐसा है जिसमें कोई भय नहीं है। तो हे योगी, ऐसे वैराग्य को धारण करो। भरतरी वैराग्य शतकम। हे तृष्णा, तू मुझे छोड़ती क्यों नहीं? संसार छोड़ दिया। इंग्लिश किताब है कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टिन। सेंट अगस्टिन लिखता है, पहले भोगी जीवन में था, फिर वैरागी हुआ, सन्यासी हुआ, तपस्वी हुआ, सब छोड़ दिया, मंक बन गया। वो लिखता है अपने कन्फेशंस में कि अब मैं रेगिस्तान में हूं, तपती धूप में हूं, सारा संसार सब कुछ छोड़ चुका हूं, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, फिर भी मन में वासनाएं अब तक नहीं जाती, छोड़ती नहीं वासनाएं। भरतरी वैराग्य शतकम में भरतरी कहता है, हे तृष्णे, तृष्णा से बात कर रहा है, हे इच्छा, तू मुझे अब तक भी नहीं छोड़ती। वैसा ही स्वर कहीं दूर सेंट अगस्टिन की किताब में भी है। कहाँ भारत की ये किताब और कहाँ वो अगस्टिन। पर इच्छा, तृष्णा सर्वव्यापक है, हर मनुष्य को जकड़े हुए, पागल किए हुए। वैराग्य। तो दूसरी पॉइंट मुरली की, नष्टो मोह, कैसे बने? वैराग्य से। अगला अव्यक्त वाणी। हम बता रहे थे कौन सी लिस्ट कि ये सब चाहिए। कौन? एकांत, प्रकृति, भोजन, वैराग्य, अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली का गहन, अनडिस्टर्ब्ड, कॉन्सेंट्रेटेड अध्ययन। अगला श्वास और संवेदना को देखना, ब्रेथ अवेयरनेस एंड बॉडी स्कैनिंग। ये बहुत पावरफुल टूल है। श्वास को देखना है। श्वास विकारों से जुड़ा हुआ है। श्वास को देखते देखते विकार दिखेंगे। शरीर पर उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को देखते देखते सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री करोगे। नहीं तो हम सारा राजयोग ऊपर ऊपर करते रहते हैं। ये बाबा ने सुना है, 8 बातें सुनाई है अमृत वेले की, क्या करते रहते हैं। और दिन भर की 5 क्यू, जो भी करते रहते हैं केवल ऊपर ऊपर से, मैं आत्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। सब ऊपर 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 चल रहा है, अंदर कुछ भी नहीं जा रहा है। अवचेतन में, अवचेतन में प्रवेश श्वास से होगा। देखो, देखते रहो।
शरीर नश्वर है, नश्वर है तो सब जानते हैं। कोई नहीं, कौन नहीं है जिसको पता नहीं, आत्मा हूं आत्मा हूं, सब जानते हैं। पर अनुभव कहाँ है आत्मा का और शरीर की नश्वरता का? बैठो एक स्थान पर, ट्रिपल लॉक, हाथ बंद, पैर बंद, आंखें बंद, हिलना ही नहीं, अब उंगली भी ना हिले, जिह्वा भी निश्चेष्ट हो जाए, और देखो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक शरीर में क्या हो रहा है। जो हो रहा है सब कुछ भंगुर है, सब कुछ अस्थाई है, अनित्य है, और धीरे धीरे वो अवस्था आ जाती है तरंगों की, शरीर है ही नहीं। यहां दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, पर देखते रहो साक्षी होकर उस दर्द को, क्योंकि ये चला जाएगा, ये नहीं टिकेगा। जिसको शरीर में ही अनित्यता का बोध हो जाता है, तभी संसार में अनित्यता का बोध होगा, तब तक नहीं, क्योंकि हमारा सबसे गहरा चिपकाव इस शरीर से है। शरीर को जरा भी कुछ होता है हमें पीड़ा होती है। तो बॉडी स्कैनिंग एंड ब्रेथ अवेयरनेस ये बहुत पावरफुल टूल है। फिर अगला टूल है अमृत वेला। ये एक इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ है। बाकी सब कर लिया तो अमृत वेला अच्छा होगा, ये मत सोचो। अमृत वेला इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ है, और वो भी रेगुलर, हर दिन, वो 2 और 5 के बीच का समय। यहाँ का कितना कम तो उधर का 1 जन्म कम, यहाँ का 1 सेकेंड कम तो उधर का 1 जन्म कम। 1 वर्ष की जन्म। एग्जाम का प्रश्न है, इसमें क्या है, जन्म में क्या है? 1 घंटा। अमृत वेला और अगला ब्रह्मचर्य, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट टूल है, शक्तिशाली टूल। अगर ये है तो बहुत सारी चीजें सहज होगी। पर ये मत समझना इनमें से कोई एक कर लिया तो बाकी सब हो जाएगा। सब के सब चाहिए। खाली ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य करते रहो तो कुछ नहीं होगा। खाली अमृत वेला 2 बजे उठ रहे, दिन भर में लड़ाई, या ज्यादा ही लड़ाई करते क्योंकि पावर ज्यादा रहती है उनके पास। खाली भोजन भोजन करने से हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते, इनके हाथ का नहीं खाते, उनका हाथ का नहीं खाते, वेजिटेरियन खाते। शेम ऑन योर वेजिटेरियनिज्म, लेखक लिखता है, अगर ऐसा कहते हो तो। वो खाने पीने पे ही सब कुछ नहीं है, सारी बातें चाहिए। अगला कर्मयोग, निरंतर कर्म में, निरंतर सेवा में बिजी। इतनी इंडिपेंडेंट पॉइंट्स है ये। इनमें से एक भी यदि मिसिंग है तो आगे नहीं बढ़ोगे। वैराग्य धधकता हुआ, ब्रह्मचर्य, अमृत वेला, भोजन संपूर्ण संयम, भोजन भवन भलो नहीं लागे। वैराग्य है, वो हमारे सुख का कारण नहीं है। तो इस मुरली में सेकंड पॉइंट थी, पहली थी मेला, दूसरा था नष्टमोहा, तीसरा था अमृत वेले की न्यूज। बाबा ने कहा पिछली बार तुमको सुनाया था क्या क्या पोजेस, जयपुर के म्यूजियम की पोजेस। इस बार बाबा कुछ और सुना रहे। अमृत वेले बाबा ने क्या क्या देखा। सबसे पहले वो आत्मा है जिनका इंस्टेंट कनेक्शन है, तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं बाबा के साथ। फोन लगाया सीधा परम धाम, हेलो हेलो आई एम गॉड, हाउ आर यू। डायरेक्ट कनेक्शन, फोन लगाया और तुरंत उठाते। ऐसा होता है ना कई बार, लगाया और तुरंत उठाता है कोई, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। रिंग जाती है नहीं तो कई बार लंबी वाली, फिर भी नहीं उठाते, और तब लगता है अब छोड़ दूं तो तब उठा लेते हैं। तो कुछ आत्मा है जिनका इंस्टेंट कनेक्शन है, कुछ आत्मा है जिनका लगता तो है फोन, परंतु लेट। कॉल करते रहो, कॉल करते रहो, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, बार बार आते रहता है। या लगाओ तो
सामने वाले ने ब्लॉक कर रखा है, कट, रिजेक्ट, और फिर अचानक से लग जाता है, या फिर उधर से आता है स्विच्ड ऑफ, आउट ऑफ कवरेज एरिया। ये कुछ आत्मा है जिनका लेट कनेक्शन, ये अमृत वेले का सारे दृश्य है बाबा ने जो देखे। तीसरा, उनका तो लगता ही नहीं है। दूसरे तो भी ठीक है जो लेट लगा, तो लगता ही नहीं। कुछ है जिनका रॉन्ग नंबर लग जाता है, लगाते हैं बाबा को, उठाती है हेलो, और आवाज दोनों का सेम है। नहीं नहीं, आवाज एक ही है बिल्कुल, जैसा इनका आवाज है वैसा उसका आवाज है। क्योंकि माया के पास कला है भगवान की आवाज की नकल करने की। मिमिक्री इतनी पावरफुल है कि पता ही नहीं चलता ये माया बोल रही है भगवान, एकदम सेम। भगवान भी यदि वो आवाज को सुने तो खुद ही कंफ्यूज हो जाए, ये तो मेरे से भी अच्छा है। सुनाया था ना इसके पहले भी, वो सूफी संत नाव में यात्रा कर रहा है और कुछ बदमाश लोग हैं नाव में, उसका झोला खींच रहे, उसके सिर पर तबला बजा रहे, उसके कपड़े खींच रहे, उसके धक्का दे रहे ताकि वो कुछ बोले। वो मौन में है, बोलता ही नहीं। उसको गालियां दे रहे, उसको चोर कह रहे, कुछ कुछ कर रहे, बहुत तंग कर रहे उसे। नाव में अकेला है। अचानक आकाशवाणी होती है, यदि तुम कहो तो इस नाव को ही उलट दूं और इन सबको मार दूं। पर सूफी संत चुपचाप है इबादत में, और ये सुनकर वो लोग डर जाते, वो शांत बैठ जाते। जब इसकी वो नमाज सब पूरा होता है तो आकाश की तरफ देखता है और कहता है, ये किस शैतान की आवाज थी जो बोला अभी अभी। फिर भगवान कहते हैं, अल्लाह बोलते हैं, हाँ तुमने सही पहचाना, वो मैं नहीं था, वो शैतान बोल रहा था, माया बोल रही थी। हे प्रभु, ये तेरी आवाज हो नहीं सकती, तू पूरी नाव को नहीं उलट सकता, ये चाहे कैसे भी हो, इनको तुम ऐसे दंड नहीं दे सकते। तो भगवान कहता है, तूने मुझे पहचान लिया। तो माया की आवाज है कि भगवान की आवाज है, ये पहचानना बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि माया को अभी बैच लगा हुआ है और वाइट ड्रेस है, वाइट साड़ी है। अमृत वेला में रेगुलर है, मुरली में रेगुलर है, ब्रह्मा भोजन, सारी धारणा है माया की। अगला, कुछ बच्चे हैं जो बाबा को एप्लीकेशन देते रहते, कर्जी डालते रहते, सहयोग दो सहयोग दो। अमृत वेला, वो दिन भर में क्यों वाले अलग, ये अमृत वेला वाले सहयोग दो सहयोग दो सहयोग दो। फिर दूसरे जो होते हैं वो बाबा को ही रिमाइंड कराते कि तुम कौन हो और तुम्हारी क्या महिमा है और तुम्हारे कर्तव्य क्या है, तुमको क्या करना चाहिए, तुम रहम दिल हो, तुम ये हो, तुम वो हो। जैसे भक्ति में वैसे बाबा को रिमाइंड कराते। फिर कुछ है जो शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, कभी ढाल कभी तलवार, परंतु आज्ञाकारी नहीं है, वफादार नहीं है, इसलिए तीर निशाने पर नहीं लगता। और कुछ जो लास्ट एकदम भोले भोले, वो निद्रा और परम धाम की बीज रूप अवस्था को समझ नहीं पाते, निद्रा को ही योग समझते हैं। अभी बैठे 4 बजे तक जब देखा, योग पूरा हुआ तो देखा 5 बजे, बीच में क्या हुआ कुछ खबर नहीं है। संकल्प रहित अवस्था, मतलब इतनी पावरफुल अशरीरी अवस्था है कि कुछ खबर ही नहीं। बाद में कोई आया गया, किसी का रिकॉर्ड बजा, मोबाइल बजा, मतलब इस संसार की स्मृति से परे अवस्था। तो ऐसे भी बच्चे, तो बाबा ने 8 प्रकार के बच्चे देखे। कब? अमृत वेला। एक वो जो इंस्टेंट कनेक्शन, अभी बैठे और कनेक्ट हो गए। ये वो है जो सारे दिन भर
अलर्ट है। और ये जो माया से कनेक्ट होने वाले कौन है? जो सारे दिन भर आलस और अरबिलेपन में रहते, माया अमृत वेला क्या करेगी? बदला लेगी। दिन भर पाप किए, विकर्म किए, और सुबह सुबह ये सोच लो कि मैं बाबा से जुड़ जाऊं, ना। माया बदला लेगी। दिन भर विकर्म करो और अमृत वेला शक्तिशाली हो जाए 2 बजे उठकर, ये नहीं हो सकता। जो दिन भर ही वैराग्य की अवस्था में रहते, स्वराज्य अधिकार की अवस्था में रहते, उस लिस्ट में और एक चीज है, प्रभु प्रेम, परमात्मा प्रेम, ईश्वरे विराग, ईश्वरे अनुराग, विषय विराग। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। ईश्वर की तरफ जाते रहो, संसार के से विराग अपने आप आएगा। दिल्ली की तरफ जाते जाओ, माउंट आबू से अपने आप दूर होते जाओगे। आबू रोड की तरफ जाते जाओ, अपने आप। कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं कि माउंट आबू से दूर जाने का? ना। विषय विराग, ईश्वरे अनुराग, ये दोनों चीजें अपने आप होगी। मूव टुवर्ड्स ईस्ट एंड यू ऑटोमेटिकली मूव अवे फ्रॉम वेस्ट। वो उतनी कंपलसरी चीज है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए। तो ये 8 बातें सुनाई। उसके बाद बाबा ने देखा कि दिन भर में, ये तो हो गया अमृत वेले की बात है, अभी दिन भर में बाबा के सामने क्यों लगती है, कतार लगती है। 5 प्रकार की कतार है। पहली कतार है एप्लीकेशंस, अर्जी डालते हैं बाबा के सामने ढेर सारी। दूसरी कतार है कंप्लेंट्स। तीसरी बाबा को ज्योतिषी के रूप में देखते, समझकर, ज्योतिषी समझकर ढेर सारे प्रश्न पूछते। फिर ये गलत लिखा है, फर्स्ट अर्जी, दूसरी कंप्लेंट, तीसरा ज्योतिषी, चौथा उलहना, और 5वां रॉयल बेगिंग, रॉयल रूप से बाबा से मांगना। पर इसमें बहुत सी बातें हैं। और इन 5 क्यू को खत्म करने की विधि क्या है? एक सीट पर स्थित हो जाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान और मास्टर नॉलेजफुल। अच्छे से नोट करके रखना इस वाक्य को। इस मिलन की लगन में मगन रहना, ये मिलन मनाना, और ये 2 बातें, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान। इस सीट में सीट रहो तो ये सारी क्यू खत्म हो जाएगी। सबसे पहली क्यू कौन सी है? अर्जी डालते हैं। दूसरी क्यू कौन सी है? कंप्लेंट करते हैं बाबा से। तीसरी क्यू कौन सी है? बाबा को ज्योतिषी समझकर उससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। चौथी क्यू उलाहने की, और 5वीं रॉयल बेगिंग, सबसे पहली क्यू। बाबा से क्या क्या मांगते हैं? अर्जी डालते हैं, बाबा शक्ति दे दो। क्या मांगते हैं? बाबा शक्ति चाहिए, आप सर्वशक्तिवान हो, थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी शक्ति दे दो बस। दूसरा, सहयोग दो, थोड़ा सा सेवा करनी है, तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। अगला, बुद्धि का ताला खोलो, किसकी? मेरी। तीसरा, थोड़ी हिम्मत दो। अगला, युक्ति दो, कुछ तो युक्ति दो, कुछ तो हिम्मत दो, कुछ तो सहयोग दो। बुद्धि का ताला खोलो मेरी। मम हृदय कंज निवास कर कामादि खल दल भंजनम। भक्त प्रार्थना करता है, ये भी एक भक्ति है। कुछ भी मांगना भक्ति है। पर भगवान ने ही कहा है मांगो वगैरह, वो अलग बात है, वो अधिकार से। पर ये मांग रहे, सुबह अमृत वेला उठे, आत्मिक स्थिति में तो स्थिति नहीं हुए, केवल कुटिया में बैठ के डोल डोल के बाबा बाबा बाबा, बाबा की भक्ति। मांग रहे बस। अगला, और फिर दूसरी आत्माओं के लिए, मेरे पति का के बुद्धि का ताला खोल दो। पति बहुत तंग करता है, पति ज्ञान में चलने नहीं देता है, पवित्रता में बाधा है। या फिर फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोल दो। बेटी की बुद्धि का ताला खोल दो, बेटे की बुद्धि का ताला खोल दो। या फिर हमारी सफलता हो जाए,
या फिर सर्विस हम करेंगे, सफलता आप देना, या फिर हमारी याद निरंतर कर दो, या फिर बाबा हमारी याद को पावरफुल कर दो, या फिर हमारा ये संस्कार खत्म क्यों नहीं करते तुम। ये सब क्या है? बाबा के पास अमृत वेला, ये सब एप्लीकेशंस आते हैं। वो बिजी रहता है एप्लीकेशन देखने में, इतने आ रहे हैं नॉन स्टॉप। दूसरा कंप्लेंट्स, यह क्यों, यह कैसे, कब और क्यों होगा, मैं चाहती हूं फिर भी नहीं होता है, याद क्यों नहीं ठहरती, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, शरीर का रोग क्यों आता है, याद क्यों टूटती है। मुझे ही शरीर के रोग क्यों आते हैं? दूसरे इतने कुछ कुछ खाते हैं, उनको तो कभी कुछ नहीं होता है। हम इतनी परहेज करते, कुछ नहीं खाते, एक ही बार खाया और गड़बड़। ये लोगों सारे को देखो, सब खाते, कभी बीमार भी नहीं पड़ते और दिन रात खाते रहते, इनको कुछ नहीं होता है। पता नहीं इनका पास कैसा पेट है, सब पचा लेते, और हमारा पेट देखो। कंप्लेंट्स की लिस्ट है, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, याद क्यों नहीं ठहरती, चाहती होती होता नहीं है, व्यर्थ क्यों आता है, शरीर के रोग क्यों आते। तीसरा, बाबा को ज्योतिष्य के रूप में पूछते हैं, ये बहुत पावरफुल है। हम क्या हमारी बीमारी मिटेगी? मतलब जस्ट पूछ रहे, ये नहीं कह रहे कि मिटाओ, ये भी नहीं पूछ रहे क्यों आई है, क्या कह रहे, क्या हमारी बीमारी मिटेगी भी कि नहीं। उसने मार्ग बता दिया है, तुम उस मार्ग पर चलो बस। वो आया है, उससे ये प्रश्न मत पूछते रहो। कोई चिकित्सक है, उसे रोग को ठीक करना आता है, तीर चुभा हुआ है और वैद्य आया, वो कहता है ठहरो ठहरो ठहरो, पहले ये बताओ ये तीर किसने चलाया। वो वैद्य कह रहा है अरे जल्दी निकालना है, वो कहता है ना ना ना, किसने चलाया, क्यों चलाया, ये बाण उसने कब कहां से लाया, पहले ये सब सवालों का उत्तर दो। किस कंपनी का बना है। वो कहते हैं पहले, चिकित्सक कहता है मैं इसे ठीक कर सकता हूं, मुझे निकालने दो। वो कहता है ना, पहले ये प्रश्न के उत्तर दो, हमारी बीमारी कब मिटेगी, क्या हमारी बीमारी मिटेगी, कब नहीं, क्या मिटेगी, क्या सर्विस में सफलता होगी, क्या मेरा फलां संबंधी ज्ञान में आएगा, क्या हमारे शहर व गांव में सर्विस वृद्धि को पाएगी, क्या व्यवहार में सफलता होगी, क्या व्यवहार करूं या यह व्यवहार छोड़ू, बिजनेस करूं या नौकरी करूं, क्या करूं, सरकारी जॉब करूं या कोई बिजनेस ही चालू कर दूं, या अभी पढ़ाई करूं, महारथी बन सकती हूं क्या। आप क्या समझते हो कि मैं बनूंगी, क्या मेरी सास का क्रोध कम होगा, गृहस्थ के प्रश्न, मैं बांधेली या बांधेली हूं, क्या मेरा बंधन टूटेगा, क्या मैं स्वतंत्र बनूंगी, क्या मैं टोटल सरेंडर होऊंगा, क्या यह मेरी इच्छा पूरी होगी। ये सारे प्रश्न पूछते हैं बाबा को। क्या बाबा को क्या बनाते थे, ज्योतिष, तुम बताओ, तुमको पता है, तुमको बताना पड़ेगा। पर वो ये सब प्रश्नों के उत्तर देता है क्या कभी? उसको कोई मतलब नहीं है ये सब प्रश्न से, उसने मार्ग बता दिया, इस मार्ग से जाओ बस। ये सब फालतू प्रश्न नहीं पूछते रहना। उल्हाने, ये तो उससे भी पावरफुल है। उल्हाने और कंप्लेंट में क्या अंतर है? कंप्लेंट, कंप्लेंट, उल्हाना तो शिकायत, और कंप्लेंट मतलब हिंदी में शिकायत। हाँ, तो शिकायत और उल्हाने में क्या अंतर है? उल्हाना हिंदी शब्द का क्या अर्थ है, बाबा को हटाओ। उल्हाना, ये होमवर्क ढूंढो ढूंढो, इसको ढूंढना थोड़ा। ये डिक्शनरी में दोनों का अर्थ सेम है, जैसे विस्मय और आश्चर्य अलग अलग है, आश्चर्य बाहर है, विस्मय भीतर है।
जैसे वो अलग अलग है, जैसे रिलीजन और धर्म अलग अलग है, ट्रुथ और सत्य अलग अलग है, धारणा और इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है हिंदी का वो अलग अलग है। उसी तरह जैसे विचार और संकल्प अलग अलग है, वैसे ही इसको ढूंढना। तो ये बहुत ही पावरफुल है। क्या करते हैं, आप ऐसे टाइम पर क्यों आए जब हम बुड्ढी बन गई, और ऐसे समय क्यों आए जब मैं बीमार वाला शरीर बन गई। आप पहले क्यों नहीं आए, देरी से क्यों जगाया, आप सिंध देश में ही क्यों आए। इसमें एक चीज और भी है, आप ब्रह्मा में ही क्यों आए। दादी मनोहर कहती थी क्या तुम्हारे शरीर में आते क्या। आपने पहले वहां की बहनों को क्यों निकाला, हम भी तो थे इधर। संगम युग पर हम गोपी क्यों बने, हमें गोपी बनना था, हमें सेंटर की टीचर इंचार्ज बनना था, हमें भी संगली पर बैठ के मुरली पढ़ानी थी, हम गोपी क्यों बने। ये शक्ति फर्स्ट ईयर इति रसम क्यों, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी क्यों है, ब्रह्मा कुमार क्यों नहीं है। क्या इस लास्ट जन्म में मुझे ही बांधली बनना था, ऐसे कर्म बंधन मेरे ही क्यों बने, मुझे गरीब क्यों बनाया कि जो मैं धन से सहयोग नहीं कर सकती। मुझे भी तो धन से सहयोग करना है, लोग इतना दान देते हैं, गिफ्ट देते रहते हैं, हम कुछ नहीं देते। साकार रूप में मिलने का पाठ हमारा क्यों नहीं बना। ये अमृत वेला है, हाँ? अब उत्तर दो, ये इतने सब प्रश्न है बाबा के सामने। ये पांचों और पांचवा उसके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किया, रॉयल बेगिंग। वो मांगते रहते हैं आशीर्वाद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सकाश दे दो, सेंटर बन रहा है, रिट्रीट सेंटर बन रहा है, जमीन दे दो, भंडारी फुल कर दो, कुमार चाहिए, कुमारियां चाहिए, माताएं चाहिए, वीआईपी चाहिए, ये सब चाहिए चाहिए चाहिए। बाबा ने कहा इन सबको यदि खत्म करना है, मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब प्रकार की क्यू समाप्त हो। आप एक एक के आगे आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। जब खुद ही क्यू में खड़े हो तो भक्तों की क्यू तुम्हारे सामने कैसे लगेगी, नॉट पॉसिबल। तो ये हो गई मुरली। तो इस मुरली में 4 बातें हमने देखी, पहले मेले की बातें, दूसरे नष्टमोहा की बातें, तीसरी अमृत वेले की 8 बातें, और फिर ये 5 प्रकार की क्यू। इस साल की एक मुरली बची है जो कल लेंगे, बहुत बड़ी वाली। अब ये दूसरी मुरली, दूसरी कौन सी है, वापस 76 में आ जाओ, पार्ट 2। कौन सा पार्ट 2, ये टीचर से मुलाकात है, 2-2 की मुरली है। 2 फरवरी 76, पार्ट 1, सॉरी पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इस पे एग्जाम हो चुकी है। तो इसमें ये फरिश्ते की सारी पॉइंट्स है, 16 पॉइंट्स। टीचर से बाबा ने कहा कि अपने फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, तो ही दूसरे देख सकेंगे। अब स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो। तो इसमें टोटल 16 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, तो इसमें आज का होमवर्क है, यही सारी पॉइंट्स को आपको कमेंट्री के रूप में सुनानी है। पहला, मैं आत्मा अपने फ्यूचर को सदा सामने रख अन्य आत्माओं को भी अपना फ्यूचर बनाने की प्रेरणा देने वाली हूं। कौन सी आत्मा हूं, अपना फ्यूचर सामने रख, दूसरों को भी अपना फ्यूचर बनाने की प्रेरणा देने वाली आत्मा, पहला। दूसरा, मैं आत्मा सदा यह अनुभव करती हूँ कि मैं हर कल्प में फरिश्ते रूप में यह पार्ट बजा चुकी हूं और अभी बजा रही हूं। फरिश्ता मतलब मैं ही बनी थी और मैं ही बनूंगी। तीसरा, मैं आत्मा नॉलेज के दर्पण में अपने पुरुषार्थ से फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट देखने वाली हूँ। चौथा, मैं पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा हटाकर फरिश्ते स्वरूप का अनावरण करने वाली आत्मा हूँ। अब यहां से ये मुख्य है, मैं फरिश्ता इस साकार सृष्टि पर आया हूं सेवा अर्थ। ये याद रखने हैं, ये ऊपर के 4 अलग थे, अभी ये मुख्य है फरिश्ते की पॉइंट्स। मैं फरिश्ता इस संसार में क्यों आया हूं, सेवा अर्थ आया हूं, और मेरा इस दुनिया से कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं है यहां किसी से। अगला पॉइंट,
मैं फरिश्ता प्रकट होता हूं फिर समा जाता हूं। प्रकट हुआ, समा गया। अब किससे क्या आसक्ति, किससे क्या मोह, किससे क्या दोस्ती बनाऊं, किसको दोस्त बना के चलूं? तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ साथ चलेंगे, पवित्र प्रेम। वो एक रेस होती है ना, बोरी वाली, एक पैर उसका एक पैर मेरा, भागो दोनों हाथ पकड़ के। खुशी तो है हम दोनों साथ है, परंतु स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड गिरोगे। हाँ, अगला, मैं फरिश्ता सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरता नहीं हूं, कर्म किया और गायब। किसी से कोई मतलब नहीं, आओ भाषण करो, गायब। आओ सेवा करो, गायब। आओ मुरली सुनाओ, गायब। आओ ड्यूटी करो, गायब। आओ किसी की मदद कर दो, और गायब, ताकि उसको भी याद ना रहा कि हमने मदद की। मैं फरिश्ता प्रकट होता हूं और फिर समा जाता हूं। मैं फरिश्ता सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरता नहीं हूं, कर्म किया और गायब। अगला 8वां, मुझ फरिश्ते का इस देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया में पाव नहीं टिकता है, यहां पाव ही नहीं टिकता। अगला, मैं फरिश्ता, मैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूं। अगला, मैं बाप स्नेही हूं। अगला, मैंने सर्व आकर्षणों या लगाव के रिश्ते और रास्ते बंद कर दिए। ना तो रिश्ता और ना रिश्ते खत्म, रास्ते बंद, रोड ब्लॉक। रिश्ते खत्म और रास्ता बंद। हाँ अगला, मैं फरिश्ता यहां होते हुए भी जैसे यहां हूं ही नहीं। अगला, मैं फरिश्ता दूसरों को चलते फिरते अनुभव कराने वाला और प्रेरणा देने वाला हूं। अगला, मैं फरिश्ता इस साकार सृष्टि की स्मृति से परे रहे, जो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट होता है वह नहीं करने वाला। मैं फरिश्ता साकारी सृष्टि से एकदम फरिश्तों की दुनिया में या फरिश्ता स्वरूप में हाई जंप लगाने वाला। लास्ट, मुझे बाप ने यह फरिश्ते स्वरूप का चित्र सौगात में दिया है। इस सौगात से पुरानी बातें सब समाप्त हो जाती है। ये सब सारा फरिश्ते की बातें थी। फरिश्ता अर्थात एक से रिश्ता, फरिश्ता अर्थात सूक्ष्म वतनवासी, फरिश्ता अर्थात आया कर्म किया गाया, फरिश्ता अर्थात प्रकट हुआ समा गया, फरिश्ता अर्थात सारे रिश्ते एक से सारे रास्ते एक की तरफ, फरिश्ता अर्थात सारे रिश्ते खत्म और सारे रास्ते बंद। ये फरिश्ता है। सेवा अर्थ हूं बस, किसी से कोई लगाव नहीं, सेवा से भी लगाव नहीं है। सेवा में असफलता हो गई, हमारे सेंटर पर लोग ही नहीं आते, दुखी है। दादी ने क्या कहा था वो विदेश की बहन को, तुम्हारा काम है संदेश देना, ब्राह्मण बनाना तुम्हारा काम नहीं है। वो विदेश में चली गई, मिडल ईस्ट में बहन कोई, और फिर दादी को कहा यहां तो लोग ही नहीं है। दादी ने कहा क्या, तुमको केवल संदेश देना है बस, बीके नहीं बनाना है, ब्राह्मण नहीं बनाना है। वो बनना नहीं बनना उनके भाग्य का है। तो आज का होमवर्क नंबर 1, ये जो पॉइंट सारी बताई इसको ही कमेंट्री रूप में बोलनी है। ये 16 पॉइंट्स है फरिश्ते की। दूसरा बताया ये अमृत वेले की 8 बातें, फिर उसके बाद बताया वो 5 क्यों, ये तीसरी बात, और चौथी वो आध्यात्मिक जीवन में वैराग नहीं, महत्वपूर्ण बातें कितनी है वो 10, वो सब चाहिए। उसमें से एक भी अगर छूटा और खाली बाकी 9 कर रहे हो तो गड़बड़ है। भोजन का कर लिया और सब हो गया ऐसा नहीं है, अमृत वेला कर लिया सब हो गया ऐसा नहीं है। एक एक पॉइंट बहुत पावरफुल है। और आज जो बातें हमने कही है वो है वैराग्य की बातें। निरंतर हृदय में वैराग जागृत रहे। एक लास्ट स्टोरी है, जैन तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर फीमेल है, मल्लीनाथ, परंतु उसमें भी 2 परंपराएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर मानते हैं कोई फीमेल थी ही नहीं, सारे मेल ही थे। फीमेल शरीर में तो मुक्ति इम्पॉसिबल है, पहले पुरुष का शरीर लो फिर मुक्ति मिलेगी, यह दिगंबर की धारणा है। पर श्वेतांबर कहते नहीं, एक जो थी ना वो मल्लीबाई, मल्लीनाथ इसको इन्होंने कहा, उसने कहा मल्लीबाई, तो वो फीमेल, उसके जीवन में एक कहानी है कि उसका मिथिला नगरी में जन्म हुआ, जो अभी
जनकपुर, वहां पर उसका जन्म, उसके पिता कुंभ, और वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि सब उससे आकर्षित थे। परंतु उसके पिताजी, उसको बहुत सारे निमंत्रण आते पर उसके पिताजी मना करते हैं, क्योंकि इसका स्वभाव बहुत वैरागी है बचपन से ही। और फिर वो सब जब ये नहीं मानते राजा कुंभ, तो वो सारे राजा आक्रमण कर देते। तब ये जब देखती है कि सब राजा आक्रमण कर रहे, अभी समाप्त होने वाली है, तो वो जो सारे राजा होते हैं उन सबको एक कमरे में ले जाती है। जो इससे विवाह करने के इच्छुक है वो कहती है कि हाँ मैं तुमसे विवाह करूंगी। तो एक कमरे में ले जाते, उसका चित्र और ये भी बना हुआ है एक जगह पर भारत में, ये कहाँ है, झारखंड, कहाँ, ये मधुबन, ऐसा एक चित्र बना हुआ है, एक क्या कहते हैं इसको, झांकी। उसमें बताया है, वो उन राजाओं को ले जाती है, वहाँ पे एक पुतला बना हुआ है, और वो पहले तो राजा जाते हैं, उसको लगता है यही है वो मल्लीबाई, पर वो पुतला होता है, वो बाद में आती है और वो दिखाती है उस पुतले को, बहुत सुंदर है। वो पुतले के ऊपर ढक्कन है एक, वो सिर इतना, वो खोलती है और जैसे ही खोलती है इतनी दुर्गंध आने लगती है, वो राजा बिल्कुल नाक बंद करके बाहर निकलते, क्या है। फिर वो कहती है उसमें भोजन रखा हुआ है अंदर, पुराना वाला, और वो जो पुराना वाला भोजन है उस पुतले में जो रखा, उसको खोलते ही इतनी उसमें दुर्गंध है। तो ये शरीर भी तो पुतला है और पता नहीं कितना भोजन इसमें भरा हुआ है 5 तत्वों का, इससे कैसी आसक्ति, इससे कैसा मोह, ये जो सौंदर्य तुमको जो दिख रहा है मेरा, दुर्गंध है, सड़ांध है इसमें, बस और कुछ भी नहीं है। दिखाया है वो 6 के 6 राजा अपना सब राजपाट छोड़कर जैन भिक्षु बन जाते हैं, इतना तीव्र वैराग उनमें जन्म लेता है। तो निरंतर संसार के प्रति दोष वृद्धि, संसार के दुखों का चिंतन करते रहना, तो वैरागी अवस्था रहती है। नहीं तो लिप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं, संसार चिपका उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐ परिंदे तू उड़, इन पिंजरे से प्यार नहीं करना, दुर्गंध है यहां पर। अब के उड़ा कर जा, जला सूरज को जाकर, सूरज को जला दे जाकर आसमां पे तू, ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों, क्यों इतनी आग है तुझ में। और आग है वैराग की आग, प्रभु प्रेम की आग। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं के है ये हवा, कि इन हवाओं से तेरी यारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी। ओम शांति। ऐ परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू। ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। राहों में जो भी आए वो बादल बनके मुश्किलों के, उनको बता देना रे, परे रहना रे जिंदा दिलों से। हो अंदाज है तेरा बेफिक्र मौज तू, के अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। ऐ परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू,
जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू है परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं के इन हवाओं से तेरी यारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है मुट्ठी में